केदारनाथ में राहुल का दौरा न सिर्फ उत्तराखंड में जेरे बहस आ गया, बल्कि समूचे देश में राहुल का केदारनाथ पहुंचना और 3 दिनों तक रुकना कई बड़े संदेश दे गया। भले ही इसे सियासी दौरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन केदारनाथ में राहुल की मौजूदगी और उनके 3 दिनों तक रुकने के बाद इस बात को मानने से गुरेज तो किसी को नहीं होगा कि इसके सियासी मायने तो टटोले ही जाएंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल से दूर राहुल गांधी का यह दौरा न सिर्फ व्यक्तिगत दौरा रहा, बल्कि इसके बारे में मीडिया को भी बेहद कम जानकारी दी गई। राहुल गांधी भी मीडिया इंटरेक्शन की जगह सीधे ही केदारनाथ पहुंच गए। वहां भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी, मानो राहुल बाबा केदार के दर पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक नई ऊर्जा का आशीर्वाद लेने आए हो। अपने 3 दिनों के दौरे में राहुल गांधी ने कई बार बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया, एक आम श्रद्धालु की तरह धाम में टहलते घूमते रहे, पंडों पुरोहितों से मुलाकात की, श्रद्धालुओं को चाय पिलाई और भंडारा भी किया। राहुल गांधी का यह दौरा भले ही उनके लिए व्यक्तिगत और वीआईपी तामझाम से दूर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के प्रवक्ता इस दौरे को मौका परस्ती और चुनाव से जोड़ते रहे। सॉफ्ट हिंदुत्व की कहानी भी इसमें जोड़ दी गई। बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए जहां ये दौरा राजनीति और सियासत का एक हिस्सा भर था, वहीं याद ये भी रखना चाहिए कि आपदा के बाद सुरक्षित यात्रा का संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की यात्रा की थी। फिलहाल मौजूदा वक्त और बदले हालातों में राहुल गांधी और राहुल गांधी के हिंदुत्व को बीजेपी निशाने पर लेती रही है। अब बाबा केदारनाथ ही शायद ये तय कर पाएंगे कि उनकी भक्ति में किसने बाजी मारी और कौन दिखावा कर गया।